Little Stars Hindi Stories। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पूरा आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से कांप उठा। देवता अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन असुरों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। यह युद्ध धीरे धीरे देवताओं के लिए विनाश का कारण बनता जा रहा था। देवराज इंद्र भी चिंता में डूब गए। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गलोक का अंत निकट हो। सब तरफ निराशा फैल गई। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा बुलाई। हर किसी के मन में भय और चिंता थी। तभी गुरु बृहस्पति ने सभी को भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं को लगा कि अब वही उनकी अंतिम आशा है। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगने का निश्चय किया। सभी देवता स्वर्गलोक से निकलकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। कुछ ही समय में सभी देवता वैकुंठ लोक पहुंच गए। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पास बैठी थी। भगवान विष्णु का तेज देखकर सभी देवताओं के मन में आशा जाग उठी। सभी देवता भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए। उन्होंने अपनी हार और दुख की पूरी कहानी सुनाई। देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान उसे इस संकट से बचाए। भगवान विष्णु शांत मुस्कान के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। देवताओं, समुद्र मंथन का समय आ गया है। मंदराचल पर्वत मथनी बनेगा और वासुकी नाग मथनी की रस्सी। यह महान योजना हमें अमृत दिलाएगी। जय हो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम्हारी शक्ति वापस लौट आएगी और अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को यह भी समझाया कि यह कार्य अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं है। उन्हें असुरों को साथ में लेकर ही यह काम करना पड़ेगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया। यह पर्वत इतना विशाल था कि उसकी चोटी बादलों को छूती थी। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि धरती भी कांप उठी। सभी अपनी पूरी शक्ति लगा चुके थे। तभी भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति से विशाल मंदराचल पर्वत को उठा लिया। देवता और असुर आश्चर्य से भगवान विष्णु को देखने लगे। अब समुद्र मंथन की तैयारी पूरी होने लगी थी। मंदराचल पर्वत को लेकर देवता और असुर क्षीर सागर पहुंचे। सभी भगवान विष्णु के बताए अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने में लग गए। क्षीर सागर कोई साधारण समुद्र नहीं था, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी लहरों से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। यहीं से अमृत प्राप्त होने वाला था। सभी देवताओं ने मिलकर नागराज वासुकी का आह्वान किया। विशाल वासुकी समुद्र से प्रकट हुए और उनका रूप बेहद भयानक था। पूरा वातावरण उनकी शक्ति से कांप उठा। हम आपकी शक्ति को जानते हैं, कृपया शांत हों। वासुकी, यह संकट समाधान योग्य है। हे महान वासुकी, हम आपकी शक्ति को समझते हैं, कृपया शांत हो। देवता और असुरों ने मिलकर नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। अब समुद्र मंथन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हर किसी की नज़र अमृत पर टिकी हुई थी। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, विशाल मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। क्षीर सागर की लहरें विकराल रूप लेने लगी। देवता और असुर भय से कांप उठे। ऐसा लग रहा था कि समुद्र मंथन आरंभ होते ही समाप्त हो जाएगा। तभी अचानक समुद्र के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा क्षीर सागर उस अलौकिक तेज से जगमगा उठा। देवता आश्चर्य से उस प्रकाश को देखने लगे। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अपना कूर्म रूप अवतार धारण किया। वे एक विशाल दिव्य कछुए के रूप में प्रकट हुए। विशाल कूर्म अवतार धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगे। उनकी दिव्य शक्ति से पूरा क्षीर सागर कांप उठा। भगवान विष्णु ने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। अब पर्वत स्थिर हो चुका था। देवताओं और असुरों ने राहत की सांस ली। देवता और असुरों ने एक बार फिर समुद्र मंथन शुरू किया। पूरा क्षीर सागर उनकी शक्ति से हिलने लगा। लहरें आकाश तक उठ गईं। अमृत पाने की इच्छा ने सभी को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया था। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ रखी थी। असुरों ने उसके मुख की ओर स्थान लिया था। विशाल नागराज वासुकी का शरीर पूरे समुद्र में फैला हुआ था।
मंथन करते समय वासुकी के मुंह से भयंकर अग्नि और धुआं निकलने लगा। मंथन में सबसे पहले समुद्र से दिव्य कामधेनु गाय प्रकट हुई। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह साधारण गाय नहीं बल्कि इच्छाएं पूरी करने वाली पवित्र कामधेनु थी। ऋषि मुनियों ने कामधेनु का स्वागत किया, उन्हें धर्म और यज्ञ कार्यों के लिए अपने साथ ले गए। इसके बाद समुद्र से विशाल ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। उसका शरीर सफेद प्रकाश से चमक रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य था। उसे देखकर सभी देवता प्रसन्न हो उठे। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर ऐरावत हाथी को स्वीकार किया। ऐरावत अब स्वर्ग का दिव्य वाहन बनने वाला था। समुद्र की गहराइयों से अब एक दिव्य मणि प्रकट हुई। यह थी कौस्तुभ मणि। उसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने कौस्तुभ मणि को अपने वक्ष पर धारण किया। देवता भगवान विष्णु के तेज को देखकर नतमस्तक हो गए। समुद्र मंथन आगे बढ़ता रहा। इसके बाद समुद्र से अनेक सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। समुद्र मंथन के बीच अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी को महसूस होने लगा कोई महान शक्ति प्रकट होने वाली है। कमल के मध्य से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता लक्ष्मी अपने हाथों में कमल लिए आगे बढ़ने लगी। उनके हर कदम के साथ पूरा वातावरण उनकी सुंदरता से जगमगा उठा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्थान दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य मिलन हुआ। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य दृश्य का साक्षी बन गया। इसके बाद समुद्र से दिव्य पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। उसके फूलों की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। यह स्वरूप अत्यंत सुंदर और अद्भुत था। कुछ समय बाद समुद्र से दिव्य चंद्रमा प्रकट हुआ। उसकी शीतल रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। दिव्य वस्तुओं के प्रकट होने के बाद समुद्र मंथन जारी रहा। समुद्र मंथन के दौरान अचानक एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। क्षीर सागर का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। अचानक समुद्र से भयानक हलाहल विष प्रकट हुआ। उसका रूप अत्यंत डरावना था। हलाहल विष की शक्ति इतनी भयंकर थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसकी गर्मी से वातावरण अस्थिर होने लगा। विनाश का संकट हर दिशा में फैलने लगा। सभी देवताओं को एक ही आशा दिखाई दी। वे सहायता मांगने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव ही संसार की सबकी रक्षा कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। उनकी आवाज में भय और आशा दोनों थे। सभी महादेव की ओर देख रहे थे। भगवान शिव ने धीरे धीरे आंख खोली। उन्होंने देवताओं की पीड़ा को समझ लिया। महादेव आगे बढ़े और हलाहल विष को अपने हाथों में ले ली। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने भयानक हलाहल विष पी लिया। देवता यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव ने बिना किसी भय के यह त्याग किया। तभी माता पार्वती तुरंत भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष पूरे शरीर में न फैल सके। विष उनके गले में ही रुक गया। एक महान चमत्कार होने वाला था। तभी भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। सभी की निगाहें अब अमृत पर टिकी हुई थी। कुछ समय बाद समुद्र के भीतर से एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। धीरे धीरे भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। कलश से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसे देखकर देवता और असुर दोनों चकित रह गए। अंततः वह क्षण आ चुका था जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। अमृत कलश को देखकर असुरों के मन में लालच जाग उठा। उनकी आंखों में अमर होने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। वे किसी भी कीमत पर अमृत पाना चाहते थे। वातावरण में तनाव बढ़ने लगा। अचानक असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। देवता यह देखकर हैरान रह गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ऐसा लग रहा था कि सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। देवता निराश होकर भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। उनकी सारी आशाएं टूटती हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें विश्वास था कि अब केवल भगवान विष्णु ही सहायता कर सकते हैं। सभी उनकी ओर उम्मीद से देखने लगे। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। उनका दिव्य रूप अत्यंत आकर्षक और तेजस्वी था। पूरा वातावरण उनकी आभा से चमक उठा। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य को देखकर असुर मोहित हो गए। वे कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल गए। भगवान विष्णु की योजना सफल होती दिख रही थी।
मोहिनी शांत मुस्कान के साथ अमृत बांटने की जिम्मेदारी लेती हुई। चारों ओर दिव्य सुनहरी रोशनी में असुर पूरी तरह मोहित होकर बैठे हुए, देवता आशा भरी नजरों से देखते हुए। यह लो देवताओं, अमृत का पान करो। धन्यवाद मोहिनी, हमारी आशा पूरी हुई। अमृत की ज्योति हमारी रक्षा करे। यह स्वर्गीय प्रकाश हमारी शक्ति है। लेकिन एक असुर ने चुपके से एक चाल चल दी। राहु देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच बैठ गया। वह भी अमृत प्राप्त करना चाहता था। किसी को उसकी इस चाल का पता नहीं चला। राहु, तुम यहां कैसे? यह छल है। हम सब पर संकट है। हाँ, मैं हूं राहु, और अब तुम्हारी चिंता सही है। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। राहु की चाल वहीं समाप्त हो गई और सत्य की ही विजय हुई। देवताओं ने अपनी शक्ति और विजय प्राप्त कर ली। यही है समुद्र मंथन की पूरी कथा। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, बुद्धि और एकता से सबसे कठिन कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं।